तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर रिसोर्सेज को कैसे क्लाउड सेल, विंडोज़ पावर सेल और एज़ोर CLI से एक्सेस करेंगे। तो ये रहा हमारा एज़ोर का जो पोर्टल होता है, वो ग्राफिकल पोर्टल है। यहाँ पे हम पहले जाके देख लेते हैं कोई रिसोर्सेज है क्या। कोई कुछ भी रिसोर्सेज अभी बनाया नहीं है, कोई भी वर्चुअल मशीन अभी नहीं बना है। सो अभी हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे सो दैट इस लैब के साथ हम प्रोसीड कर पाए। तो यहाँ पे पहले एक रिसोर्स ग्रुप बना लेंगे और इसका नाम दे देते हैं YL रिसोर्स ग्रुप। ओके, और जो वर्चुअल मशीन का नाम है वो VM1 दे देंगे और बाकी का रेस्ट लीव इट एज इट इज। ओके, डिफॉल्ट सेटिंग्स ही रहने दें। जल्दी से हम एक VM बनाना चाहते हैं, एक रिसोर्स ग्रुप बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम कमांड लाइन से कैसे इनको एक्सेस करेंगे, इन रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, वो सीखेंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देना होता है, पोर्ट्स को अलाउ कर दीजिए। बाकी का जैसे मैंने बताया मैं डिफ़ॉल्ट ही रखने जा रहा हूँ। सो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, let's review and create the virtual machine। ठीक है, सो एज़ोर कुछ समय लेता है एक वर्चुअल मशीन को बनाने के लिए। तो लीजिए बन गया अभी। सो अभी रिसोर्सेस में जाते हैं और पहले पता कर लेते हैं। हाँ, ये VM1 बन गया है और रिसोर्स ग्रुप में जाके देख लेंगे। हाँ, YL रिसोर्स ग्रुप भी बन चुका है और वर्चुअल मशीन्स पे जाएंगे तो फिर से देख सकते हैं VM1 भी बन चुका है। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे देखिए एक कमांड लाइन जैसा बटन है, इसको बोलते हैं क्लाउड सेल। आप जब क्लाउड सेल यूज करने जाएं तो आपको यहाँ पे बोलेगा कि आपको एक स्टोरेज अकाउंट बनाना होगा। देखिए, एक चीज को मैं रिलेट करना चाहता हूँ। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट के कमांड प्रॉम्प्ट में या माइक्रोसॉफ्ट के पावर सेल में आप जब कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के डायरेक्टरी में रहते हैं। तो इसीलिए आप कमांड एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ मेमोरी चाहिए। सो इसी तरह क्लाउड सेल पे कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए भी कुछ स्पेस की आवश्यकता है। इसीलिए इसने पहले हमें बताया कि एक स्टोरेज अकाउंट बनाइए। तो ये हमने यहाँ पे जो कमांड दिया गेट AZ रिसोर्स ग्रुप, इससे हमें दिखाई दे रहा है कि क्या क्या रिसोर्स ग्रुप्स हमारे एज़ोर अकाउंट के अंदर है, फिलहाल अभी है। तो यही 3 रिसोर्स ग्रुप है। एक तो जो स्टोरेज अकाउंट बना उसका एक रिसोर्स ग्रुप, और जो YL रिसोर्स ग्रुप हमने बनाया था वो। अच्छा, कोई अगर विंडोज से यानी विंडोज के पावर सेल से ज़्यादा एक्वेंटेड ना हो तो इनके लिए यहाँ पे क्लाउड सेल में एक बेस्ट सेल का ऑप्शन रखा गया है। फॉर बेसिकली नॉन विंडोज यूजर्स के लिए ये है, जो सेल प्रॉम्प्ट यानी जो बेस्ट सेल में एक्वेंटेड है उनके लिए ये दिया गया है। सो जो एज़ोर का क्लाउड सेल है उसमें आप पावर सेल के कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप लिनक्स के बेस्ट सेल के साथ एक्वेंटेड है तो यहाँ पे बेस्ट सेल का ऑप्शन भी है। तो मैंने फिर से पावर सेल में स्विच कर लिया। तो ये तो हो गया कि हमने देखा कि क्लाउड सेल जो कि एज़ोर पोर्टल के अंदर रहता है, वहां से हम रिसोर्सेज को कैसे देख पाएंगे। अभी हम चलते हैं कि अगर हमें विंडोज पीसी से इन्हीं रिसोर्सेज को एक्सेस करना हो। जैसे देखिए, ये 3 हमारे रिसोर्स ग्रुप्स हैं, एक जो क्लाउड स्टोरेज वाला और एक YL ग्रुप और एक नेटवर्क का। तो 3 स्टोरेज ग्रुप हमारे पास हैं अभी। अच्छा, ना ये जैसे एक पावर सेल है ना, ये एज़ोर पोर्टल के अंदर इनबिल्ट है। लेकिन हम अभी देखेंगे कि विंडोज में जब हमारा जो होता है ना पावर सेल विंडोज का, वहां से भी हम
यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एजोर जो रिसोर्सेस है उनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पहले जो एजोर का मॉड्यूल है जिसमें उसका कमांडलेट्स होता है उसको इंस्टॉल करना होगा, और उसका कमांड होगा इंस्टॉल मॉड्यूल AZ। तो AZ मॉड्यूल इंस्टॉल करने पर हमें वो सारे एजोर के कमांडलेट्स मिल जाएंगे जिनके द्वारा हम एजोर पोर्टल के जो रिसोर्सेस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। सो आप इसको yes to all कर दीजिए। सो ये इंस्टॉल होके रेडी हो जाएगा। ओके, लीजिए रेडी हो गया। अभी अगर आप टाइप करते हैं गेट मॉड्यूल, हमें ये मॉड्यूल दिखाना चाहिए लेकिन ये दिखाता नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मैंने एग्जीक्यूट करके आपको दिखाया। अच्छा, अगर मैं स्पेसिफिकली गेट मॉड्यूल स्पेस वहाँ पे नेम देके भी सर्च करूँ ना, ये कभी कभी नहीं दिखाता, जैसे अभी नहीं दिखा रहा है, देखिए। तो कहाँ से पता करेंगे? आप सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, उसके अंदर पावर सेल्स में जाएंगे, और पावर सेल के अंदर मॉड्यूल्स के अंदर जाके यहाँ पे देखेंगे अगर सारे AZ के कमांडलेट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपका AZ वाला जो मॉड्यूल है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। तो मैं यहाँ पे पहले लॉगिन का कमांड करूँगा एक्चुअली, सो दैट हम जो एजोर पोर्टल पे उसमें लॉगिन कर पाए। तो लॉगिन AZ अकाउंट एंटर करने पर वो आपको यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, जब एंटर करेंगे तो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। लेकिन उससे पहले हमें एजोर पोर्टल पे जाके टेनेंट पे जाके हमें अलाउ करना होता है। एक ऑप्शन होता है जहां हमें यस करना होता है, देखिए यहाँ पे यस करना होता है। ये यस करने के बाद हम बाहर से एजर के रिसोर्सेस को एक्सेस कर पाएंगे जैसे पावर सेल से करेंगे। तो आप यस कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अभी आप एजोर के जो रिसोर्सेस हैं उनको पावर सेल से एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी जाएंगे और एंटर करेंगे, एंटर करते ही वो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी एजोर पोर्टल पे लॉग्ड इन है तो हमें एक वेब ब्राउजर में दिखा देगा कि ऑलरेडी आप इस यूजर में लॉगिन करना चाहते हो या कोई दूसरा अकाउंट चूज करना चाहते हो। तो मैं वही HR@ वही अकाउंट चूज करना चाहूँगा जिससे मैं एजोर पोर्टल पे लॉगिन हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा उसका अकाउंट, उसका सब्सक्रिप्शन नेम, टेनेंट ID सारा दिखा दिया। एक एक बार क्या होता है कि आपका लॉगिन तो हो जाता है पर आपका सब्सक्रिप्शन नेम ब्लैंक होता है और टेनेंट ID जो होता है वो ब्लैंक होता है। तो अगर आपका लॉगिन हो गया पर ये सब नहीं दिखा रहा है तो एक कनेक्ट AZ अकाउंट का कमांड एग्जीक्यूट करना होता है और उसमें जो आपके टेनेंट ID और सब्सक्रिप्शन ID दोनों को एज ए पैरामीटर दे देना होता है। जैसे देखिए मैंने कनेक्ट अकाउंट किया, उसके बाद इसका टेनेंट ID दे दिया और उसके बाद सब्सक्रिप्शन ID लिख के वो सब्सक्रिप्शन ID भी हमें लाना होगा। तो पोर्टल पे चलेंगे, ओके, और यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ सब्सक्रिप्शन, ओके, और इसके अंदर जाएंगे और इस सब्सक्रिप्शन ID को कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे पावर सेल में। तो ये हम क्यों कर, अच्छा मैंने एक जो ऑप्शन है उसको मिस कर दिया, वो होगा टेनेंट ID, ओके, सो एंटर। तो इस बार फिर से वो अकाउंट यूज करने के लिए बोल रहा है तो वही अकाउंट यूज कर दीजिए जो आपने एजोर पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए यूज किया था ना। देखिए ये आ गया। तो अभी पता करते हैं ये जो गेट वाला कमांडलेट है, गेट AZ रिसोर्स, इसको यूज करके हम देखेंगे कि क्या क्या रिसोर्स ग्रुप्स हैं। तो हमें वही 3 रिसोर्स ग्रुप्स दिखाएगा, एक वो जो स्टोरेज वाला YLRG और नेटवर्क, 3 स्टोरेज ग्रुप दिखा रहा है जो कि यहाँ पे हम जाके वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये तीनों रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे हैं, ओके। और हम एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। एक्चुअली मैंने एक कमांड दिया है फ्रॉम पावर सेल टू क्रिएट ए YL रिसोर्स ग्रुप।
तो मैं उसी को यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ, थोड़ा रिफ्रेश करूँगा, समय लगेगा। एक रिसोर्स ग्रुप एक्चुअली मैंने पावर सेल से बनाने के लिए इशू किया है, तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। ओके, देखिए वाईएल वाला बन गया। अभी देखिए ऊपर वाला जो कमांड देखिए, न्यू एजेड रिसोर्स ग्रुप नेम वाईएल लोकेशन सेंट्रल इंडिया, वो वाला हमने बनाया था। अभी इस रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करना हो तो रिमूव -az रिसोर्स ग्रुप, उसके बाद उस रिसोर्स ग्रुप का नाम। अभी पूछ रहा है आप डिलीट करना चाहते हैं? यस, आई वांट टू डिलीट। ओके, और ये करने के बाद ये 2 दिखा मतलब डिलीट हो गया। वहां पे अभी आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं, ये डिलीट हो गया। देखिए वाईएल जो रिसोर्स ग्रुप बना था वो डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि पावर सेल में एजेड मॉड्यूल इंस्टॉल करके उसके कमांडलेट्स के द्वारा हम एजोर के रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो देख रहे थे ना, इनबिल्ड जो क्लाउड सेल होता है उसमें जैसे पावर सेल का कमांड यूज होता है, यहाँ पे भी वैसे हमने किया। अच्छा, और एक चीज होता है विंडोज पावर सेल ISC, ये जनरली यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए, यानी पावर सेल के स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से भी आप पावर सेल के स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं और आप इनको एजोर पोर्टल पर रन करवा सकते हैं। तो सिर्फ पावर सेल नहीं, पावर सेल ISC भी एक ऑप्शन है। ओके, और जैसे यहां पे आप बेस्ट सेल का ऑप्शन हमें मिलता है क्लाउड सेल के अंदर, उसी तरह अगर कोई नॉन विंडोज यूजर है तो वो तो विंडोज के पावर सेल के साथ अक्वेंटेड नहीं होगा। तो अभी ये क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई, जैसे यहाँ पे हम बेस्ट सेल के कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसी तरह विंडोज में रह के, यानी विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम में रह के पावर सेल की तरह कोई और टूल है क्या जिससे हम बेस्ट सेल के कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं? हाँ है, हमें एक्चुअली डाउनलोड करना होगा एक टूल, उसको बोलते हैं एजोर CLI। तो एजोर CLI फॉर विंडोज हमें डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। ओके, और ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो ये देखिए मेरा डाउनलोड हो गया है। ओके, कुछ 45 MB का दिखा रहा है। सो इसका बस नेक्स्ट इंस्टॉल करना है और कुछ नहीं है, नेक्स्ट करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको दोबारा नहीं इंस्टॉल करूँगा। सो इसको कैसे खोलते हैं, आप जनरल आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दीजिए और बस AZ लिखिए। अगर आपको ये सारे कमांड्स दिख रहे हैं, यानी AZ के रिलेटेड कमांड्स दिख रहे हैं, तो आप पता लगा लेना कि आपका जो एजोर CLI है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। अभी ये था लॉगिन का, AZ स्पेस लॉगिन। यहाँ पे ना कमांड्स जो होते हैं वो पावर सेल से अलग होते हैं। तो हमने अभी लॉगिन कर लिया है। सो सिंपल सा कमांड था AZ लॉगिन, और उसके बाद हमने अपने क्रेडेंशियल्स दे दिए थे। अभी एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है, तो वहां पे कमांड अलग था, यहाँ पे कमांड अलग है। अब यहाँ पे दे रहे हैं AZ स्पेस ग्रुप क्रिएट, और उसके बाद नेम देंगे और लोकेशन जो है उसको आप यहाँ पे साउथ इंडिया दे रहे हैं। सो ये क्रिएट हो गया। अभी जाके आप यहाँ पे उस चीज को देख सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, वाईएल आज ही 2 बन गया। ओके, इसी तरह अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, और उस स्टोरेज रिसोर्स ग्रुप का नाम, यस एंटर, ऐसे ये डिलीट हो जाएगा। तो हमने देखा कि पावर जो आपका एजोर CLI है उसके द्वारा हम कैसे एजोर पोर्टल के रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ओके, सो ये था, हमने सीखा कि पावर सेल, एजोर CLI और आपका जो क्लाउड सेल है उससे कैसे आप एजोर रिसोर्सेज को मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।